नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बेगू की खबरों से शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे बेगू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनियास में बिजली विभाग की लापरवाही का एक बड़ा हादसा हो गया है। जी हाँ, यहाँ 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया, जिससे गांव में भीषण आग लग गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हादसे में ग्रामीणों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। तार गिरने से हुई हाई वोल्टेज फॉल्ट के कारण कई घरों में रखे कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर्स और बिजली के मीटर जलकर राख हो गए। जी हाँ, वहीं गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का मीटर भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इसके अलावा कई मकानों की आंतरिक वायरिंग में फॉल्ट आने से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पारसौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। जैसलमेर से खबर देख रहे हैं। जैसलमेर में सूरज की तपिश अब जानलेवा साबित हो रही है। पारा जो है 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है अभी से, जिसके चलते लू, डिहाइड्रेशन और तेज बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन विडंबना देखिए, शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जवाहर चिकित्सालय खुद गंभीर रूप से बीमार नजर आ रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद वार्ड में न तो कूलर की व्यवस्था है और न ही पंखे चल रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यहाँ लगे एसी को भी बार बार बंद कर दिया जाता है, जिससे मासूम बच्चे तड़पने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के बेड से महज 1 फीट की दूरी पर नंगे तार किसी बड़े शॉर्ट सर्किट या अग्निकांड को दावत दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि राजस्थान ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर स्वयं जैसलमेर के प्रभारी मंत्री हैं और इसके बावजूद अस्पताल की स्थिति चिराग तले अंधेरा जैसे बनी हुई। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं, जहां जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में कुमावत समाज द्वारा पहली बार भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, निर्वतमान सभापति कमल पाठक, पूर्व उप चेयरमैन मुकेश कुमावत सहित समाज के अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना है। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस पहल को सामाजिक एकता और सादगीपूर्ण विवाह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं मुकेश कुमावत और समाज के युवा चेहरे हिमांशु कुमावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएंगे और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिलेगा। सम्मेलन के माध्यम से कुमावत समाज ने आपसी भाईचारा, सहयोग और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश दिया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कुमावत समाज द्वारा रिश्ता कुमावत परिचय सम्मेलन समिति, जो कि रजिस्टर्ड समिति है, उसके द्वारा पुष्कर की पावन धरा पर 10 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित किया गया है। समाज का एक, हम लोग ये जानते हैं कि समाज का एक उत्तरदायित्व। आज तीर्थराज पुष्कर में क्षत्रिय कुमाऊं समाज के द्वारा यह सम्मेलन करवाया जा रहा है, जो कि एक समिति है कुमाऊं रिश्ता परिचय सम्मेलन समिति के माध्यम से ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर करीब 11 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह। अरे रुक जा भाई। हाँ, देखिए, आज कुमाऊं समाज का तीर्थराज पुष्कर में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। मैं जो हमारे इस कुमाऊं समाज के वर वधू है, नव दंपति, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर से कुमाऊं समाज के। अगली खबर की बात करें, बीकानेर से देख रहे हैं, जहां जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी जेएआर बीकानेर इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर और बीकानेर विकास प्राधिकरण यानी बीडीए के चेयरमैन निशांत जैन से मुलाकात कर पत्रकारों के हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पत्रकार ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध बनाने की पुरजोर वकालत की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को अवगत कराया है कि बीकानेर में अब तक केवल 2 बार ही पत्रकारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में योग्य पत्रकार इस सुविधा से वंचित है। वार्ता के दौरान कलेक्टर निशांत जैन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया तक ही आरक्षण लागू रहता है। कलेक्टर ने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया। बीकानेर से योगेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नारायणपुर से खबर, जहां भारत सरकार के आगामी जनगणना 2027 कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए नारायणपुर कस्बे में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम दिनेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना केवल एक गणना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावी नीतियों और योजनाओं का आधार है। इस अवसर पर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उन्होंने जनगणना कार्यों में जुटे कर्मचारियों का उत्साह वर्णन करते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं।
बसवा से खबर, आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण को सुव्यवस्थित और डिजिटल माध्यम से संपन्न कराने के लिए बसवा उपखंड प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। राजकीय महाविद्यालय बसवा में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह और तहसीलदार अनु शर्मा के निर्देशन में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित सुपरवाइजरों और प्रगणकों को सेल्फ एम्यूरेशन की बारीकियों से अवगत कराया गया। वहीं एसडीएम रविकांत सिंह ने बताया है कि इस बार नागरिक निर्धारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां एक और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रही है, वहीं बीकानेर के निर्माण श्रमिकों के लिए ये दिन मायूसी भरा साबित हुआ। राजस्थान निर्माण मजदूर महासंघ ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और श्रमिकों को योजनाओं का लाभ न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। संगठन का आरोप है कि श्रम विभाग बीकानेर में पिछले 8 महीनों से निर्माण श्रमिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन धूल फांक रहे हैं। विभागीय अधिकारियों और श्रम निरीक्षकों की कथित लापरवाही के कारण करीब 3570 आवेदन लंबित पड़े हैं। बीकानेर से योगेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। बस्ती से खबर देख रहे हैं, जहां बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैराना स्थित श्री जी महाराज के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ। भीषण गर्मी के बीच भक्तों की सुविधा के लिए टीम सुमन मीणा, TSM जम्बारमगढ़ और लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट कांडियावाला के संयुक्त तत्वाधान में विशाल जल सेवा शिविर लगाया गया। मंदिर प्रांगण के पास लगाए गए टेंट में दिन भर श्रद्धालु, दर्शनार्थियों और भक्तों के लिए ठंडे पेयजल और मीठे शरबत की व्यवस्था की गई। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। दौसा से खबर, जहां दौसा जिले के विशेष केंद्रीय कारागार शैलावास के बंदियों ने अपनी मेहनत और कौशल से पुलिस विभाग के लिए करीबन 4950 लोहे के किट बॉक्स तैयार करने और महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। लगभग 61.87 लाख रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार बॉक्स का विभिन्न पुलिस इकाइयों द्वारा तेजी से उठाव किया जा रहा है। जेल विभाग ने इस कार्य के लिए एक थर्ड पार्टी वेंडर के साथ MOU कर कच्चे माल की आपूर्ति और बंदी मजदूरी सुनिश्चित की है। इस मॉडल से विभाग को कुल लागत पर 3% का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसे बंदी कल्याण कोष में जमा कराया गया है। प्रत्येक किट बॉक्स की लागत 1250 रुपए निर्धारित की गई है। जेल अधीक्षक पारस जहांगीर ने बताया है कि अब तक कुल 4950 में से करीब 2700 बॉक्स पुलिस इकाइयों द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। दौसा से अश्विनी जहांगीर की विशेष रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव कोहरा के किसान अंबा लाल ने यह साबित कर दिया है कि अगर सरकारी योजनाओं का सही लाभ लिया जाए तो न केवल खेती बल्कि लाभ का सौदा भी बन सकती है। जी हाँ, तो खेती न केवल लाभ का सौदा बन सकती है बल्कि आय के नए स्रोत भी खोल सकती है। जाने खबर में क्या है पूरा मामला। किसान अंबालाल पुत्र मोहनलाल बलाई ने वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग की वर्मी कंपोस्ट इकाई यानी स्थायी योजना के तहत आवेदन किया था। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने अपने खेत पर वैज्ञानिक नियमों के अनुसार इकाई का निर्माण कराया। इस कार्य के लिए उन्हें राज्य सरकार से 50,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ अंबालाल अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।